फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज सुबह उठी थी लेट और काफ़ी अंधेरा हो रहा था। घर में लाइट नहीं आ रही थी। एक लाइट ऑन करके छोड़ते रात में लाइट वाली, तो लाइट थी नहीं, पूरे घर में अंधेरा था और टाइम काफ़ी हो चुका था। तो मैंने बाहर आकर देखा, तब इतना ज़्यादा डार्क हो रखा था, बादल था काफ़ी और बारिश हो रही थी। शायद इसी वजह से लाइट भी जा चुकी थी, तो घर में बिल्कुल अंधेरा लग रहा था और काफ़ी बारिश हो रही थी। सुबह सुबह मैं उठकर आई, बाहर देखा तो बारिश स्टार्ट थी। आजकल बारिश इतनी पड़ रही है कि हर दिन बारिश बारिश बारिश, बस यही रह गया है। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, फिर उठाया लड्डू गोपाल जी को। और लड्डू गोपाल जी को इस तरह से उठाने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। किचन को पहले पूरी तरह से अच्छे से क्लीन किया और क्लीन करने के बाद, क्योंकि मुझे बनानी थी चाय, तो क्लीन करने के बाद मैंने बनाई चाय। और यहाँ देखिए मेरी चाय का कलर कितना अच्छा आया है। सुबह सुबह अगर मुझे चाय ना मिले तो बिल्कुल मेरी बैटरी डाउन रहती है। मुझे बिल्कुल भी ऐसा लगता है वीकनेस हो रही है, चाय की आदत लग चुकी है शायद, इसलिए। फिर चाय बनाकर मैं आ गई थी हस्बैंड को उठाने, क्योंकि वो भी बैठ ही पीते हैं। अब मैंने पी ली थी गरम गरम चाय, तो मेरा मुंह जल गया था। तो देखिए मैं चाय पी रही थी और मेरा मुंह जल गया। फिर मैं आई चाय पीने के बाद, बाहर देखा अभी भी बारिश रुकी नहीं है और तेज़ से बारिश पड़ने लगी है। तो बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है आजकल के कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है और कई जगह तो मैंने देखा है बाढ़ आ रखी है। इसके बाद उठाया बच्चों को, तो बच्चे उठे। सबसे पहले उन्होंने बोला, मम्मी आपने रात को बोला था कुछ स्पेशल बनाओगी, तो आज हमें वही खाना है। और मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। इन दोनों को उठाने के बाद मुझे याद आया कि रात को मैं छोले भिगोना भूल ही गई। आज छोले भटूरे बनने थे, तो अब क्या करना चाहिए। बच्चों से बोला कुछ और खा लो, पर वो दोनों इस बात के लिए तैयार ही नहीं हुए। उन्होंने बोला आज हमें तो छोले भटूरे ही खाना है। तो मैंने बोला उनको कि बाहर से मंगा देते हैं, तो उनको बाहर के छोले भटूरे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोल रहे थे मुझे घर पे ही खाने हैं। तो फिर मैंने सोचा कुछ करते हैं, चलिए। तो यहाँ मैं बच्चे बोल रहे थे मम्मी अपने बचपन वाले सॉन्ग लगा दो टीवी में, हमें डांस करना है। तो मैंने लगाया गोविंदा का सॉन्ग, तो आदि उस पर डांस कर रहा था। फिर इन दोनों को बिस्किट दिए चाय से खाने के लिए, और यहाँ ये गाना देखने लगा था मेरी मर्जी, जो आदि को काफ़ी अच्छा लगा और ये हम बहुत सुनते थे अपने बचपन में। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को मैं नहा कर आ चुकी थी, तो फिर उनको स्नान कराया और उनको दूध का भोग लगाया। फिर बनाते हैं इंस्टेंट छोले। तो सबसे पहले मैंने पानी गर्म किया और 1 घंटे के लिए गर्म पानी में छोले को भिगो कर रख दिया। तब तक बच्चों के लिए मैगी बनाई, क्योंकि इन लोगों को भूख लग रही थी, लेट उठे थे, तो तब तक मैगी से काम चलाना पड़ेगा। फिर इनको मैगी बना के दी और इन लोगों को मैगी बहुत पसंद है। मुझे तो सिर्फ पहाड़ों में मैगी अच्छी लगती है, या फिर घर पे कभी कभी बनाती हूँ तो वेजिटेबल वाली, और ये लोग प्लेन मैगी खाते हैं। तो इन दोनों के लिए मैगी बनाकर दी मैंने और ये दोनों हो गए हैप्पी, क्योंकि इनकी फेवरेट है मैगी। तो देखो परी तो बहुत खुश हो गई थी, उसको तो डेली मिल जाए, लेकिन मैं देती नहीं हूँ, 8-10 दिन में एक बार। उसके बाद मैंने छोले उबलने के लिए रख दिए थे। इसमें खड़े मसाले और चाय पत्ती का एक पोटली बनाकर और थोड़ा बेकिंग पाउडर डालकर स्लो गैस पर इसको बॉईल होने रख दिया। उसके बाद मैंने पिया अपना एनर्जी ड्रिंक। फिर लगाते हैं भटूरे के लिए मैदा, क्योंकि मैदा को गूँथने के बाद रेस्ट चाहिए होता है। तो चलिए बनाते हैं, मैदा गूँथते हैं। तो मैंने लिया आधा किलो मैदा, उसमें 2 बड़े चम्मच सूजी, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है 6 चम्मच दही, जो खाने वाली चम्मच होती है टेबल स्पून, उससे। पहले मैंने 4 चम्मच डाला था, उसके बाद में मुझे कम लगा तो 2 चम्मच बाद में डाला था। उसके बाद इसमें डाला है मैंने 1 पैकेट ग्रीन वाला इनो। ये अगर हम तुरंत बनाते हैं भटूरे तो उसके लिए ये यूज़फुल है, वरना 1 दिन पहले मैदा को गूँथ कर रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें ईस्ट बनना चाहिए, खमीर उठना चाहिए, तब भटूरे अच्छे बनते हैं। उसके बाद डाला मैंने आधा चम्मच चीनी के दाने डाले आधा चम्मच। फिर 2 चम्मच दही मैंने बताया था बाद में ऐड किया था। तो इस तरह से फिर नॉर्मल पानी की हेल्प से इसको सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से अभी ये मेरे हाथों में चिपक रहा है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम करेंगे इसकी पिटाई। तो किचन सरफेस को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। फिर इस पर मैंने इसको पटक पटक के इसकी जो पिटाई की, उसको सॉफ्ट अच्छा चिकना डो बनाकर तैयार कर लिया। फिर इसको पॉलीथीन में रैप करके मैंने इसको कवर करके रख दिया आधे घंटे के लिए रेस्ट करने। इतनी देर में हमारे छोले बॉईल हो चुके हैं। अब बनाते हैं छोले। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रखी गैस पर, उसमें डाला ऑयल को अच्छे से गर्म होने दिया, और अच्छे से गर्म होने के बाद उसमें मैंने डाला जीरा और आधा चम्मच डाली थी मैंने हींग। इस तरह से मैंने 2 मिर्च को ऐसे
लंबा कट करके 2 पार्ट में डिवाइड करके उसको डाला। तो मिर्च को इस तरह से मैं इसलिए डालती हूँ कि बच्चे और ये नहीं खाते हैं, तो ये बड़े पीस में होते हैं तो दिख जाती है, निकाल के अलग रख देते हैं। उसके बाद इसमें हमने डाला लहसुन प्याज का जो पेस्ट बनाकर रखा था, उसको ऐड किया और उसको अच्छे से भून लिया। इसको मसाले को हम जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। मसाले को अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें डाला हल्दी पाउडर और अच्छे से इसको मिक्स किया। उसके बाद अब इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो फिर इसमें मैंने डाला है आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने टमाटर के साथ भी हरी मिर्च पीस रखी है इसलिए कम मिर्च का यूज़ किया है। फिर डाला इसमें धनिया पाउडर, और धनिया भी मैं घर पर पीस कर बना कर रखती हूँ। फिर इसमें जब मसाला अच्छे से भुन गया, प्याज भी हमारा अच्छे से भुन चुका है, फिर उसमें डाला है टमाटर, अदरक और मिर्च का पेस्ट। तो इसको भी हमें अच्छे से पकाना है क्योंकि टमाटर का भी कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले और ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ डाला है काला नमक। काला नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप ट्राई करिएगा। और थोड़ा सा मैंने डाला है अमचूर पाउडर, और इन सबको मिक्स करके हम अच्छे से इसको भूनेंगे। तो मसालों को अच्छे से भूनना चाहिए, और सादा नमक वाइट वाला डाला है मैंने थोड़ा, और अच्छे से हम इसको भूनेंगे। तो हमारा मसाला भूनकर तैयार हो चुका है। देखिए ऑयल भी रिलीज कर दिया है इसने। तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ये डाल दिया था टमाटर वाला, और फिर हमने इसमें छोले ऐड किए और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको बॉईल होने देंगे। अब हमारे छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसमें जाएगा 1 चम्मच घी, और उसके बाद जाएगा इसमें आधा नींबू का रस, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा मैगी मसाला इसमें डाल देंगे तो फिर और अच्छा ही टेस्ट आएगा। ये बहुत अच्छे छोले बनकर तैयार होते हैं। आप इस तरह से एक बार बनाकर देखिएगा। और सबसे एंड में इसमें जाएगा धनिया। धनिया डालने के बाद हम इसको निकाल लेंगे कढ़ाई से, और हमारे अच्छे यम्मी यम्मी छोले बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से कभी आपको इंस्टेंट छोले बनाने हो तो आप एक बार बनाकर देखिएगा, या फिर ऐसे ही आप बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। फिर अब आ रही है भटूरे की। तो ऑयल अच्छे से गर्म होने रख दिया है मैंने। ऑयल खूब तेज़ गर्म होना चाहिए भटूरे के लिए, तभी वो अच्छे फूले फूले बनते हैं। तो हमारा मैदा भी तैयार हो चुका है, इसमें ईस्ट बन चुका है। तो पहले देखिए हाथों में ये चिपक रहा था, और अब इस तरह से मैंने ऑयल लगा कर रैप करके रख दिया था। तो देखिए अब बिल्कुल भी ये हाथों में नहीं चिपक रहा है, और बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। और मैं आपको दिखा रही थी मेरे हाथों में बिल्कुल नहीं चिपक रहा था। तो अब इसकी बना लेंगे लोइयाँ। और ये इसकी खास बात क्या है कि हम इसको बेलते हैं ना, तो ये जितना हम फैलाते जाएंगे उतना ही सिमटता जाता है। तो मैं एक हाथ से वीडियो बना रही थी, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मेरा पहला भटूरा जो बना था उसकी शेप भी थोड़ी सी बिगड़ गई थी। तो शेप चाहे कोई भी हो, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने बनाया है भटूरा, और फिर इसको हाथों पे थोड़ा सा शेप सही कर लेंगे, क्योंकि हाथों की हेल्प से इसे फैलाना पड़ता है, ये बेलते टाइम सिकुड़ता जाता है। तो मैंने बनाकर तैयार किया है। देखिए किस तरह से ये फूला फूला भटूरा बनकर तैयार हुआ है। इसको फ्राई कर लेते हैं चलिए। और आप भी मेरे तरह से एक बार बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये, बहुत ही यम्मी लगते हैं छोले भटूरे। मेरे तो हमेशा से फेवरेट हैं, और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, लेकिन उन लोगों को सिर्फ मेरे हाथ के और घर के बने पसंद है। तो अभी प्लेट लग चुकी है, ये है सलाद, अचार, छोले भटूरे। तो देकर आते हैं बच्चों को और हस्बैंड को, उन लोग को खाने को देते हैं। और इस तरह से मैंने देखिए दूसरा भी बनाकर दिखाया है आपको। फिर इसको भी फ्राई कर लूँगी मैं। और इन लोग को मैंने खाने को दिया था तो ये बहुत खुश हो गए थे, और परी को तो बहुत ही पसंद आया, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। तो आदि तो अपना म्यूजिक सुनने में लगा था। मैंने उससे पूछा कैसा है, तो बोल रहा था बहुत बढ़िया बना है, बहुत टेस्टी है। तो फिर चलिए आगे बनाते और भटूरे। मैं इन लोग को रायता देना भूल गई थी, आजकल सब बोलती ही जाती हूँ मैं। फिर मैंने भी टेस्ट ट्राई किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे तो ऑल टाइम फेवरेट है छोले भटूरे। तो इस तरह से मैंने शेप चेंज करके ये लंबा वाला बनाया। तो परी बोल रही थी ये तो आपने रेस्टोरेंट स्टाइल बना दिया। तो शेप चाहे कोई भी हो, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए और फूले फूले भटूरे अच्छे लगते हैं। और खाना खाने के बाद फिर हमने देखी मूवी, साउथ की मूवी थी, बहुत अच्छी थी और सस्पेंस थ्रिलर, तो मुझे ऐसी मूवी अच्छी लगती है। फिर हम आए थे नीचे, थोड़ा काम था, फिर मैं नीचे गई थी, और वहाँ से आने के बाद देखा बारिश आ गई। तो बारिश आती है तो पूरे घर में ऐसे इस तरह से कपड़े सुखाने पड़ते हैं। तो जहाँ जगह मिली वहाँ कपड़े फैला दिए, क्योंकि कपड़े गीले इकट्ठे नहीं रख सकते। उसके बाद मैंने बनाई शाम की चाय, क्योंकि चाय शाम को भी आदत हो चुकी है, शाम के एक बार चाय चाहिए ही होती है। तो फिर शाम को चाय बनाई और हम लोगों ने चाय पी। और फिर हमें जाना था सब्ज़ी लेने, यहाँ पास में मार्केट लगता है, वहाँ गए, वहाँ से सब्ज़ी लेकर आए। और सब्ज़ी लेकर आने के बाद मैंने बनाया डिनर। और डिनर कंप्लीट करने के बाद देखिए हम बैठे थे, फिर ये आदि की मस्ती शुरू।
वो गाना सुनकर आया था चुनरी चुनरी और डांस करके दिखा रहा था। तो इस नटखट बंदर की शैतानी चलती रहती है। मैं इसको बोल रही थी मान भी जा, नागमणि लेके मानेगा क्या, पर ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये तो हमारा घर का सबसे नटखट शैतान बचा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना। बाय बाय।